इंडिया में हर चीज को लेके बहुत सारे मिथ्स होते हैं। एक गलत विचारधारा, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो अब हम वहां से नहीं जाएंगे जब तक कोई और ना चला जाए। आज अगर ऐसा हो गया तो वैसा होगा। तो लॉ सब्जेक्ट को लेकर तो इतने सारे मिथ्स हैं कि मेरा तो कई बार लगता है यार, हाउ आई कैन चेंज द सोच ऑफ एवरीवन। सबसे पहला मिथ, सर सेक्शन नंबर याद करना पड़ता है, सर सेक्शन नंबर लिखने से मार्क्स आते हैं। इट्स अ मिथ। 11 बार मेरे स्टूडेंट ऑल इंडिया फर्स्ट आए हुए लास्ट 24 सालों में अलग अलग कोर्सेज में, CAN, CMA, CS में। एंड मेरे स्टूडेंट्स कुछ आंसर्स में सेक्शन नंबर्स लिखे थे, कुछ आंसर्स में सेक्शन नंबर नहीं लिखे थे। बट लीगल लैंग्वेज जो आंसर्स की होती है, जो क्लास के दौरान हम लोग समझाते हैं, वो लीगल लैंग्वेज बिल्कुल वर्बैटिम थी। तो सेक्शन नंबर के पीछे मत दौड़िए। सेकंड लोगों का सोच होता है लॉ पेपर में, मैंने ना लास्ट 5 साल के PYQs कर लिए, MTP RTP कर लिए, अब मेरा पेपर अच्छा जाएगा। आजकल जब से चैट GPT और AI आए, इंस्टीट्यूट भी इतने नए नए क्वेश्चंस बना रहा है कि सिर्फ पुराने क्वेश्चन को ऐसे लिख करके खुश हो जाना, या कोचिंग सेंटर के टीचर्स डिक्टेट कर दे, या खुद यूट्यूब पे आके लिखने लग जाएं और आप बस कॉपी कर दे। प्रैक्टिस सेशन है ना, साथ में वीडियो देखकर सिर्फ लिखने से नहीं होता है, खुद भी डेवलप करना पड़ता है। वरना इतने सालों से इतने सारे आपके भैया दीदी भाई भाभी जो CA हैं, वो तो बिना प्रैक्टिस सेशन भी अच्छा कर रहे हैं ना। तो ये सब एक एडिशनल स्टेप हम टीचर्स ले रहे हैं। बट सिर्फ प्रैक्टिस सेशन से ही आप अगर केस स्टडी में आपका एक्सपर्टीज हासिल हो जाएगा, तब तो भाई बात ही क्या था। इतने सारे प्रैक्टिस सेशंस हम टीचर्स लेते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट और डे बाय डे खराब ही हो रहा है। तो सिर्फ वो प्रैक्टिस सेशन भी जब किसी का भी आप करें, तो पहले ये पता लगाइए कि वहां पे वो एकदम बेबी टाइप के केस स्टडी होते हैं, या और दे हैव एक्चुअली कलेक्टेड डायनामिक केस स्टडीज, varieties, not wasting your time unnecessarily on writing each and every answer. Rather, they should focus on multiple varieties of question answers. Third myth जो लॉ पेपर को लेकर होता है, सर कोई रेफरेंस बुक या चार्ट बुक मिलेगी क्या? चार्ट बुक एक जमाने में बहुत हिट हुआ था, प्री कोविड में 2017 से 21, बट फिर लोगों की आंख खुल गई कि वो शॉर्ट समरी बुक से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअली आप सॉलिड बनिए, तब मार्क्स आएगा। तो ये मिथ है, सेक्शन नंबर्स पढ़ लेंगे हो जाएगा, सिर्फ PYQs कर लेंगे हो जाएगा, मेरे को चार्ट बुक दे दीजिए ना, लॉ इन 80 पेजेस। तो ये सब के पीछे मत दौड़िए, कॉन्सेप्चुअली सॉलिड बनिए। और मैं जब आपको पढ़ाता हूं ना, स्टेप वाइज मार्किंग में आपको एक्सपर्टीज आपका हासिल हो जाएगा। आप पेपर्स चेक करना शुरू कर देंगे CA बनने के बाद। बिकॉज व्हेन यू कैन सेल्फ असेस योरसेल्फ इन सच अ ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट मैनर, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपना असेस कर लोगे मार्क्स कैसा आने वाला है। ऑफ कोर्स ये 3 मिनट के शॉर्ट्स में इतना ज्ञान देना संभव नहीं है। धीरे धीरे आने वाले 2-3 महीना में आप जब मेरे साथ नए बैच वाले लोग टाइम स्पेंड करोगे, देन यू विल एनालाइज कि मैं सारे विचारधारा को, संकुचित और रूढ़िवादी विचारधारा यानी ऑब्सोलीट एंड रिडंडेंट आपके जो माइंडसेट है, उसको चेंज कर दूंगा। एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द लॉ सब्जेक्ट। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, लॉ सब्जेक्ट का कॉम्प्रोमाइज कर लोगे ना, कि घर के पास कोई है या ये ऐसे कर लूँ मैं पैकेज एडमिशन, उसके पीछे मत दौड़िए। आपको लॉ का ट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से सोचकर इंडिपेंडेंट जगह लेना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ पैकेज के पीछे भागें, कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।